हे गाइस, मैं आपके फ्रेंड ईश्वा आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 61 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, आप अच्छे हैं तो फिर मैं भी अच्छी हूँ। हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि विधि एंड रिया के बाद निया एंड कनिष्का भी एक दूसरे के साथ खूबसूरत सा मोमेंट स्पेंड करते हैं और इसी के साथ अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। हालांकि वो ना भी करें तब भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने आप ही समझदार थे और उनका रिश्ता भी अब ये इकरार और इजहार के लेवल से बहुत आगे बढ़ चुका था। तो इसीलिए वो ये सब ना भी करते तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, दिल में अगर प्यार हो तो कभी कभी कह देना ही अच्छा होता है। आपके पार्टनर को सुनकर अच्छा लगेगा, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे। अगली सुबह जब निया की आँख खुली तो कनिष्का ऑलरेडी जग चुकी थी, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठी नहीं थी, बल्कि निया को चुपचाप एकटक से देख रही थी। निया ने जैसे ही अपनी आँख खोली तो सबसे पहले उसने कनिष्का को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन कनिष्का ने रिटर्न स्माइल पास नहीं की। ये देखकर निया थोड़ा सा हैरान हो गई। उसने फिर से कंफ्यूज लगते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। कनिष्का ने अब भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। निया समझ नहीं पाई कि आखिर कनिष्का जैसा बिहेव क्यों कर रही है। कनिष्का किसी पागल दीवाने की तरह निया को एकटक देख रही थी। तभी निया ने कहा, क्या हुआ? निया की बात सुनकर कनिष्का ने फाइनली जवाब दिया और उसने धीरे से कहा, दर्द। हाँ? कहाँ? यहाँ, दिल में। कनिष्का ने अपनी एक उंगली से अपने हार्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुबह सुबह कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया चौंक गई और उसने कहा, हाँ? कैसे? इस पर कनिष्का ने एकदम से अनजान लगते हुए कहा, तुम्हें नहीं याद? तो निया ने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ और मुझे क्या याद रहना चाहिए? कनिष्का ने कहा, अब छोड़ो, तुम्हें याद ही नहीं तो मैं क्या कहूँ। कनिष्का, प्लीज़ बताओ ना, मुझे क्या याद करना चाहिए? क्या कुछ हुआ है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन छोड़ो, तुम्हें याद नहीं तो मैं क्या बताऊँ क्या हुआ। कनिष्का ने निया को परेशान करते हुए कहा। निया फिर से उसी कन्फ्यूजन से कनिष्का को हैरानी से देखकर पूछने लगी, कनिष्का, प्लीज़ परेशान मत करो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ। इस पर कनिष्का ने शरारत भरे अंदाज में निया के कानों के पास आकर कहा, तुम्हें सच में नहीं याद कि कल रात को तुमने क्या किया? कनिष्का की ये बात सुनकर निया उससे थोड़ा सा दूर हटकर उसका फेस देखने लगी और उसने फिर से थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं याद, प्लीज़ बताओ ना मैंने क्या किया। निया की ऐसी हालत देखकर कनिष्का मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से वो शक्ति दिखने की कोशिश कर रही थी और उसने अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहा, हाँ, क्या कहूँ, तुमने कल क्या किया? कनिष्का ने कहीं खोए हुए से अंदाज में कहा। निया अब कुछ भी नहीं कर पाई। उसने बस सांस लिया और कनिष्का को लाचारी भरी नज़रों से देखने लगी। कनिष्का ने अपनी तिरछी नज़रों से निया को देखा। वो समझ गई कि वो निया को सच में परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा और मज़े लेना चाहती थी।
तो उसने कहा, अब चलो, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो बता ही दे रही हूँ। कल रात को कनिष्का इतना कहकर थोड़ी देर के लिए रुक गई। तभी निया ने बेचैन लगते हुए कहा, हाँ, कल रात को। तभी कनिष्का ने कहा, कल रात को? हाँ हाँ, कल कल रात को क्या? कनिष्का ने एक बार फिर से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। वो धीरे से निया के कानों के पास एक बार फिर से आई और उसने धीरे से कहा, कल रात को तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कनिष्का अपनी बात कहकर किसी बेचारे की तरह पीछे हट गई। निया ने जैसे ही ये सुना तो वो कनिष्का को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, सच में? कनिष्का, आप मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? प्लीज़ बताओ ना, मैंने कल रात को क्या किया? मैंने सच में आपको परेशान किया क्या? इस पर कनिष्का ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुमने मुझे इतना परेशान किया कि मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हें अभी ठीक वैसे ही परेशान करके दिखाऊं। अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम कहो तो मैं तुम्हें ठीक वैसे ही परेशान करके बताऊं। कनिष्का ने एक बार फिर से थोड़ा सा सीरियस लगते हुए कहा। इस पर निया ने घबराते हुए कहा, अब नहीं नहीं, मुझे यकीन है आपकी बातों पर। मैंने किया होगा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एऊ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ ना। कनिष्का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? इस पर कनिष्का ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। डोंट वरी निया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम से याद रखना। इस पर निया ने कहा, हाँ हाँ, पक्का, मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन कनिष्का, मैं क्या इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ। इतना कहकर निया चुपचाप से अपने दांतों तले अपने नाखूनों को चबाने लगी। इस पर कनिष्का ने बेचारों सा लगते हुए कहा, हाँ, मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। देखो, तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं, तो ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ ना। चलो, मैंने मान लिया, मेरी ही गलती थी। कनिष्का ने अपनी तिरछी नज़रों से निया को देखते हुए क्या ओरिजिनल तरीके से एक्टिंग की। निया, कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया उससे कुछ कहना चाहती थी। तभी कनिष्का ने आगे कहा, वैसे मेरे पास एक सबूत है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो तो देखो ज़रा, एक बार ये ब्लैंकेट हटाकर अपनी हालत तो देखो, फिर तुम्हें खुद पर यकीन हो जाएगा। कनिष्का की ये बात सुनकर निया अब भी हैरानी भरी नज़रों से कुछ देर तक उसे देखती रही। फिर उसने कुछ सोचते हुए कंफर्म करने के लिए धीरे से चादर हटाई और जब उसने अपनी हालत देखी तो वो एकदम से शर्मा गई और उसने अपने चेहरे पर अपने राइट हैंड को उठाकर ढक लिया और उंगलियों के बीच से हल्का सा कनिष्का को देखने लगी। अब कनिष्का मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट निया के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। निया घबरा भी रही थी, शर्मा भी रही थी, क्योंकि उसे आज सच में जो रात में हुआ कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो सब इतनी नींद में हुआ कि शायद वो ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। हाँ, ऐसा भी नहीं था कि वो नशे में थी, लेकिन शायद वो अगर ठीक से इस बारे में सोचे तो उसे याद आ जाए। लेकिन तब तक कनिष्का उसके मज़े ले चुकी थी। निया की ऐसी हालत देखकर कनिष्का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अचानक निया उसे शक भरी नज़रों से देखने लगी।
कनिष्का को ऐसे हंसते हुए देखकर निया को अब धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आने लगा, और उसका जो आंखों में अभी कन्फ्यूजन और ऑकवर्ड से अजीब सा एक्सप्रेशंस था, तो वो धीरे धीरे कहीं गायब होने लगा। अब वो कनिष्का को धीरे धीरे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। कनिष्का पहली बार इतना ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंस रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने निया को काफ़ी परेशान किया, और निया जिस तरह से क्यूट तरीके से परेशान हो रही थी, उसे देखकर कनिष्का के दिल में मानो लड्डू फूट रहे हों। निया ने गुस्से में कनिष्का को खा जाने वाली नज़रों से देखा, और वो उसी अंदाज में धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर एक तकिया ढूंढने लगी। उसके हाथ में फाइनली एक तकिया आ ही गया, और उसने उस तकिए को उठाकर जोर से निया को कनिष्का को मारते हुए कहा, अच्छा तो आप मेरी इतनी देर से फिर के ले रही हैं? कनिष्का, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर निया ने उसे तकिए से धीरे धीरे मारना शुरू किया। तभी कनिष्का ने कहा, निया क्या कर रही हो? लग जाएगा बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, आई एम सॉरी। निया देखो ना, लग जाएगा सच में, आउच! लग गया। जैसे ही कनिष्का ने अपनी नौटंकी की, निया एकदम से घबरा गई, और उसने उस तकिए को साइड फेंक दिया। वो धीरे से कनिष्का के पास आई और उसने कहा, दिखाइए क्या हुआ? कनिष्का, आई एम सो सॉरी। आई एम कनिष्का, मैं सच में स्टूपिड हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दिखाइए कहाँ लगा आपको? आज ना मैं बेवकूफ़ों की तरह हरकत कर रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है? प्लीज़ दिखाइए ना। गॉड, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? निया नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, और वो घबराहट के मारे इतना ज़्यादा परेशान हो गई, सिर्फ और सिर्फ कनिष्का की हल्की सी चीख सुनकर, कि उसे ये भी ध्यान नहीं था कि कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशंस कैसा है। निया को खुद के लिए यूँ परेशान होता देख कनिष्का को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी फील हो रहा था। उसने कहा, आप यहाँ राइट राइट साइड में देखो। हाँ दिखाइए। ये कहकर निया उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखने लगी। वो कभी उसे सहलाती तो कभी उसे प्यार से फूंक मारती। निया का कनिष्का के लिए ये केयरिंग नेचर देखकर कनिष्का के दिल में हजारों अरमान जग रहे थे। उसका तो दिल कर रहा था कि वो निया को ज़ोर से गले लगा ले, क्योंकि माना कि कनिष्का स्ट्रांग थी, वो अपना ध्यान और अपनों का ध्यान रख सकती थी। लेकिन कितना भी कोई स्ट्रांग क्यों ना हो, जब वो दिल से किसी को प्यार करता है और वो इंसान उसके लिए अपनी केयर और कंसर्न को शो करता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और कनिष्का को भी निया का ये प्यार बहुत अच्छा लग रहा था। निया अब भी सभी चीज़ों से बेखबर होकर कनिष्का की आंखों में हल्का हल्का सा फूंक मार रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र कनिष्का के चेहरे पर पड़ी, जो पागलों की तरह उसे देख रही थी। निया ने बिना एक शब्द कहे हल्का सा अपने सर को हिलाकर पूछा, क्या? निया की इस जब निया के इस सवालों को सुनकर भी कनिष्का ने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने हल्के से अपना सर ना में हिला दिया। निया ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। वो अब भी कनिष्का को देख रही थी, शायद वो उसके मन में चल रही उलझनों को समझने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का ने एक गहरी सांस ली। न जाने उसे क्या सूझा, उसने आगे बढ़कर निया के होठों पर हल्का सा किस कर लिया, और वो उसे तुरंत किस करने के बाद पीछे हट गई। निया उसकी यह हरकत देखकर हैरान रह गई, ये क्या था? पर जल्दी ही वो समझ गई कि इस वक्त कनिष्का को उस पर प्यार आ रहा था। निया को ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा, और वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी।
कनिष्का से अब रहा नहीं जा रहा था। वो बहुत देर से निया की क्यूटनेस बर्दाश्त कर रही थी और आखिरी में वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने आगे बढ़कर निया को अपने सीने से चिपका लिया। निया ने जब कनिष्का की ये हरकत देखी तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। उसने भी अपने दोनों हाथों से कनिष्का के बाहों के नीचे से हाथ डालकर उसे कस के अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके सीने से आधा बैठी और आधा लेटी हुई लगकर वो अपनी आंखें बंद करके कनिष्का को महसूस करने लगी। कनिष्का का भी हाथ निया की पीठ पर था और उसने उसे अपने दोनों हाथों से भर रखा था, जैसे वो निया को खुद से कभी भी दूर नहीं करना चाहती थी। ये पहली बार था जब कनिष्का कुछ मांगना चाहती थी। उसने मन ही मन में कहा कि काश ये पल यहीं रुक जाए, दुनिया की सभी टेंशन से दूर, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त को वो निया के साथ बिताना चाहती थी। कनिष्का आधी लेटी हुई और आधी बैठी हुई थी और निया भी सेम पोजीशन में थी। कनिष्का बेड से लगी हुई थी और निया कनिष्का से, और उन दोनों ने अभी भी ब्लैंकेट को ओढ़ रखा था। कुछ देर तक कनिष्का निया को लेकर ऐसे ही बैठी रही, पर धीरे धीरे वो नीचे सरकने लगी। निया ये देख रही थी कि कनिष्का क्या कर रही है। कनिष्का जब निया को लेकर अपनी बाहों में महसूस कर रही थी तो उसके दिल में हजारों फीलिंग्स उभरने लगी थी और वो अब निया को लेकर एक बार फिर से लेटना चाह रही थी। इसीलिए वो जल्दी ही पूरी तरह से तकिए पर आ गई और उसने निया को अच्छे से अपनी तरफ खींचकर बिल्कुल अपने बॉडी से चिपका लिया। अब वो दोनों पूरी तरह से बिस्तर पर लेट चुके थे। निया भी कनिष्का के एकदम से बाहों में थी। कनिष्का का भी फेस निया के माथे तक आ रहा था। उसने लेटे लेटे ही निया के माथे पर किस किया और फिर से वो पहले की तरह निया के चेहरे पर अपना फेस लगाकर लेट गई। कुछ देर तक तो वो दोनों ऐसे ही रहे। फिर थोड़ी देर बाद निया ने कहा, कनिष्का। कनिष्का ने कहा, मैंने आपको सच में परेशान किया? निया की बात सुनकर कनिष्का मुस्कुराने लगी और उसने कहा, पागल, मैं तो बस मजाक कर रही थी, भला तुम मुझे परेशान कर सकती हो? इस पर निया ने कहा, सच कहिए, आप झूठ तो नहीं कह रही ना? तभी कनिष्का ने कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि परेशान तो मैं कर रही थी तुम्हें, और तुम इतनी बुद्धू हो कि मेरी बातों को समझ ही नहीं पाई। इस पर निया ने अपना सर उठाकर कनिष्का के फेस को देखते हुए कहा, हम्म हम्म तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे इतनी देर से परेशान कर रही थी? हाँ, अब तुम परेशान हो रही थी तो मैं क्या करूं? मैंने भी सोचा कि आज मौका है तो मैं तुम्हें परेशान कर लूं। इस पर निया ने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, अच्छा तो ठीक है, आप भी तैयार हो जाइए परेशान होने के लिए। कनिष्का ने जब निया की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि निया कनिष्का ने जब निया की बात सुनी तो उसे समझ ही नहीं आया कि निया आखिर कहना क्या चाहती है। पर अभी कनिष्का अपने दिमाग में ये सब सोच ही रही थी कि तब तक निया ने कनिष्का के सीने पर हमेशा की तरह अपने दांतों को हल्के से दबा दिया और कनिष्का ने जैसे ये महसूस किया तो वो एकदम से चौंकते हुए बोली, आउच! निया, क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। निया कनिष्का की चीख सुनकर उसे मुस्कुराते हुए जीत की खुशी के साथ देखने लगी।
जैसे वो कह रही हो, अब पता चला आपको, इतनी देर से आप मुझे परेशान कर रही थी। निया की अक्सर ये आदत थी, वो कनिष्का को उसके हल्के से गले के नीचे हमेशा काट लेती थी, क्योंकि और उसे कोई जगह ही नहीं मिलती थी। कनिष्का उसे बेचारों की तरह अपनी बॉडी को सहलाते हुए बोली, निया, सच में दर्द हो रहा है। इस पर निया ने कहा, हाँ, सच्ची, देखो ना, तुमने बहुत ज़ोर से काटा है। कनिष्का की ऐसी बातें सुनकर निया ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर मैंने दर्द दिया है तो मेरे पास इसका इलाज भी है, कर दूँ? तो कनिष्का ने खुश लगते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। कनिष्का को लग रहा था कि निया उसे हमेशा की तरह किस करेगी, और निया धीरे धीरे एक बार फिर से उसके गले की तरफ बढ़ने लगी। जब वो वहाँ पर पहुँची तो कनिष्का बिल्कुल रेडी थी कि वो निया उसे उसी जगह पर किस करने वाली है, पर निया ने उसे किस करने की बजाय एक बार फिर से उसके बगल में ही दोबारा से दांतों को धंसा दिया। और इस बार कनिष्का एकदम से चौंक गई। उसने कहा, निया, ओह, तुम तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। ये कहकर कनिष्का निया की तरफ बढ़ी और उसे चैलेंज करते हुए बोली, रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम एकदम से शैतान हो गई हो। कनिष्का, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। निया अपने आप को कनिष्का की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कनिष्का ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे जोर जोर से गुदगुदी करने लगी। कनिष्का पहली बार ऐसा कुछ शैतानी कर रही थी। निया को एकदम से हंसी आ गई, वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। वो दोनों अभी भी ब्लैंकेट में ही थे और निया कनिष्का से दूर हटने की कोशिश कर रही थी, पर कनिष्का ने कहा, हाँ, अब बताओ, अब और करो परेशान मुझे। मुझे भी आता है थोड़ा बहुत परेशान करना, तो चलो चलो, अब बच के मुझसे दिखाओ। मिया ने कहा, कनिष्का बस करिए प्लीज़, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज़ रहने दीजिए। अच्छा सॉरी बाबा, नहीं परेशान करूँगी, प्लीज़। इतनी जल्दी हार मान लिया आपने? ठीक है, इस बार मैंने छोड़ दिया, पर अगली बार अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ ओके बाबा, नहीं करूँगी, आगे से आपको कभी परेशान नहीं करूँगी, ठीक है? ठीक है। एक दूसरे के साथ शैतानी करने के बाद वो दोनों फिर से तकिए पर अपना सर रखकर थोड़ी थोड़ी दूर पर अपनी खूबसूरत आँखों के साथ एक टक से देखने लगे। निया भी अपने तकिए पर सर रखकर कनिष्का को देख रही थी, और कनिष्का भी इस वक्त बिल्कुल शांत होकर निया को देख रही थी। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही प्यार से देखते रहे। तभी कनिष्का ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को चलाते हुए निया के हाथों के पास गई। निया उसकी शैतानियाँ खरगोश की तरह देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ना ही हिली और ना ही पीछे हटी। कनिष्का ने हल्के हल्के हाथों को निया के हाथों पर रखा और उसके हथेलियों को ऊपर करते हुए अपनी उंगलियां उसमें फंसा ली। निया बड़े ध्यान से कनिष्का के हाथों को देख रही थी। कनिष्का की भी नज़र निया पर ही थी। जब कनिष्का ने निया के हाथों को अच्छे से ब्लॉक कर लिया तो वो थोड़ा सा अपना तकिए के साथ आगे खिसक गई, और जिसकी वजह से वो हल्का सा निया के करीब आ गई। फिर भी उन दोनों के बीच अभी 1 हैंड की डिस्टेंस थी। धीरे धीरे कनिष्का निया की तरफ बढ़ रही थी। निया भी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। ऐसा तो था नहीं कि ये सब चीज़ें उसकी पीठ पीछे हो रहा था।
कनिष्का धीरे धीरे उसके बिल्कुल करीब आ गई। अब निया देखना चाह रही थी कि कनिष्का आखिर क्या करने वाली है। निया इस समय अपने पेट के बगल लेटी हुई थी और वो चुपचाप अब भी कनिष्का को उसकी हरकत करते हुए देख रही थी। कनिष्का कुछ देर निया के एकदम से करीब आकर शांत रही, लेकिन अचानक वो निया के एकदम से ऊपर आ गई और उसने उसके हाथों को पकड़ लिया। निया मुस्कुराने लगी। उसने बिल्कुल भी कनिष्का को दूर करने की कोशिश नहीं की, पर कनिष्का का पेट अब भी नहीं भर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब भी निया से दूर है, तो इसीलिए उसने अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ डाला। कनिष्का एकदम से निया के पीठ पर थी और उसने अपने हाथों को नीचे से निया के कंधों में डालकर अच्छे से उसे ब्लॉक कर लिया और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके सो गई। ये काफ़ी रोमांटिक सा मोमेंट था, जो शायद किसी और हरकत से भी ज़्यादा सुकून देने वाला था। निया ने जब कनिष्का की यह हरकत देखी तो उसने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ उठाया और कनिष्का के गालों को छूने की कोशिश की। हालांकि कनिष्का उसके बिल्कुल करीब थी, पर फिर भी निया का हाथ लेटे हुए कनिष्का के गालों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था। तो कनिष्का ने अपने गालों को खुद ही निया के हाथों के पास लाकर रख दिया। निया मुस्कुराने लगी। आखिर कहाँ से सीखती थी कनिष्का ये प्यारी प्यारी सी हरकतें। काफ़ी देर तक कनिष्का ऐसे ही रही, पर कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे निया कहीं उसका वज़न बर्दाश्त करते करते थक न जाए, इसीलिए वो उतरने की कोशिश करने लगी। पर निया को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। माना कि कनिष्का थोड़ी सी निया से बड़ी थी, पर इसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी भारी नहीं थी। पर कनिष्का जैसे ही निया के ऊपर से उतरी, निया ने उसे सामने से अपने गले लगा लिया और उसे बिल्कुल अपने ऊपर फिर से लेटा लिया। कनिष्का ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके चेहरे पर जो सुकून था, शायद ही पिछले 3 सालों से उसने इस सुकून को महसूस किया हो। कनिष्का को एक बार फिर से निया पर प्यार आया और उसने उसके माथे पर बड़े प्यार से किस किया। फिर उसने उसकी आंखों पर किस किया और धीरे से उसके होठों पर किस करने के बाद उसके गले पर किस किया और फिर उसके बाद उसके सीने पर किस करके अपना सर उसी पर रख कर लेट गई। निया ने भी कनिष्का के गले में अपना हाथ डाला और वो भी उसे पकड़कर उसी तरीके से सो गई। इतनी देर से करीब सुबह के 7 बजे से ही वो लोग उठे थे और 1 घंटे तक नाटक करने के बाद 8 बजे वो फिर से सो गए। आखिर उन्हें कपूर हाउस में क्या काम था सिवाय एक दूसरे को प्यार करने के। पर उसके बाद भी उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उन्हें लगता था कि जैसे उनका पेट ही नहीं भरता एक दूसरे से। हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट उनके दिल में एक दूसरे के लिए एक अजीब सा बेचैनी भरा एहसास रहता था, जो शायद वो 24 घंटे क्या 24 महीने भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे तब भी ख़त्म ना हो, क्योंकि वो एहसास सिर्फ जिस्मों की भूख का नहीं था, बल्कि उनके प्यार की गहराई का था। तो गाइस, आज के एपिसोड को बस इतना ही रखेंगे। इससे ज़्यादा मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। वैसे तो मैं करना चाहती थी और ये एपिसोड आज का नहीं है, कल का था, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम में थी या फिर मैं क्या बताऊँ, कल का दिन भी पूरा बिजी था और मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। वैसे तो आज का भी दिन वैसा ही है, शायद उससे बुरा ही है,
लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि स्टोरी पर इसका कोई असर ना हो। तो आज इसी टाइमिंग के साथ प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। मैं कल से पूरी कोशिश करूँगी कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और हो भी जाएगा। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहूँगी, बहुत ही कम शब्दों के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।